श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं सत्यशोधक कवि कहते हैं। मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक और नई कविता। कविता का शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी। कविता के रचयिता कवि हैं श्री दुष्यंत कुमार। श्री दुष्यंत कुमार हमारे देश के उन युवा कवियों में से थे जो समाज को आईना दिखाने में अग्रणी रहे। इनकी कविताएं समाज के और समय को अपने शब्दों में, अपनी कविताओं में प्रकट करने में सबसे आगे रही। हमारे देश का वह काल जिसे आपातकाल कहा जाता है, इमरजेंसी का दौर 1975, एक ऐसा समय जब देश का हर नागरिक ना ही शारीरिक तौर पर वैचारिक और मानसिक तौर पर भी बेड़ियों में बंधा हुआ था। अपने विचार प्रकट करना बहुत मुश्किल हो चुका था और ऐसे समय पर कवि जब समाज को देखते हैं और उसे जो हमारे सामने लेकर आते हैं तो जो निकल कर आता है वह सोना है। हो गई है पीर पर्वत से। कविता का पाठ करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। एक ऐसा समय जब मनुष्य मानसिक तौर पर मर चुके थे, एक लाश से कम नहीं थे, तब कवि उन्हें जागृत कर रहा है। तब कवि कह रहा है कि हर शहर, हर नगर, हर गांव में ऐसी लाशें उठ खड़ी हों, एक वैचारिक क्रांति लाई जाए, समय को बदला जाए। क्योंकि पीड़ा जो है वो पर्वत जितनी बड़ी हो गई है। पर्वत जो हिमालय जितना बड़ा हो तो गंगा नहीं निकलेगी तो पवित्रता कैसे आएगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें हैं ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ बातें करना मेरा काम नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि इस समाज की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में भले ही बुझ जाए पर ऐसी कई ज्वालाएं ये कवि सबके हृदय में जलाकर चला जाएगा। और वह क्रांति जब सड़कों पर उतरेगी तब एक वैचारिक मंथन होगा और उस मंथन से जो निकलकर अमृत निकलेगा वो इस देश का उद्धार करेगा। यह कविता आपातकाल के समय में सभी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत, एक राष्ट्रगीत बनकर उभरी थी और सभी के अंदर एक स्फूर्ति प्रदान करते हुए देश को एक नई पथ, एक नई दिशा की ओर ले चली थी। धन्य है ऐसे कवि
जिन्होंने समय समय पर समाज को एक नई दिशा दी। नमस्कार।